स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 7E युगपत समीकरण, ठीक है ना। और इसका पहला सवाल दिया हुआ हमारा 7E का कि एक त्रिभुज के दो कोणों में, ठीक ना, अनुपात दिया हुआ है। दो कोणों के जो है अनुपात वो 5 संबंधित 4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है तो मतलब कि उस कोण को ज्ञात करना है, कि उसके कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना। आप एक चर से भी कर सकते हैं, लेकिन युगपत समीकरण है ये, दो मतलब कि चर वाला राशि मान के करना है, इसलिए दो चर को ही मान के करेंगे, एक्स वाई दोनों मानेंगे, ठीक है ना। आप इसको एक्स वाई दोनों मान के ही करेंगे, आप एक चर को नहीं मान के कर सकते, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी। थोड़ा सा हिल रहा है, मेरे को लग रहा है कि इसको थोड़ा सही कर ले रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा स्टार्टिंग करने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, कोण ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा x डिग्री, तथा यहाँ पे हो जाएगा कोण बी बराबर यहाँ पे y डिग्री, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं। अब जैसा जैसा दिया हुआ वैसे वैसे पहले एक लाइन मानना होता है, उसके बाद प्रथम शर्त से, जैसे शर्त बोलेगा वैसे करेंगे। देखिए प्रथम, ठीक है ना, शर्त से प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 5 संबंधित 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि कोण ए अनुपात कोण बी या फिर बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे 5 अनुपात 4, बात तो एक ही हुआ, मतलब कोण ए 5 हो जाएगा, कोण बी 4 हो जाएगा, ठीक है। जिस सीक्वेंस माने उस सीक्वेंस में इसको दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि कोण ए, मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, सही बटे, मतलब भिन्न के रूप में। अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बार बार ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। मैं इसको देख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा कोण बी, ठीक है। ए बट्टे में बी इक्वल टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कि 5 बट्टे में हो जाएगा 4, या लिख सकते हैं हम लोग, या ये कोण ए बराबर क्या माने यक्स, और कोण बी बराबर क्या माने वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, डिग्री में भी आप दिखा सकते हैं, फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक ना, ये डिग्री दिखा दीजिएगा। इक्वल टू 5 संबंधी कितना हो जाएगा हमारा 4। बात तो बराबर हुआ ना, क्योंकि कोण ए बराबर हम लोग क्या माने 5, कोण बी बराबर कितना माने 4, और कोण ए बराबर क्या हमारा यक्स, और कोण बी बराबर क्या है वाई, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे हो गया। अब इसको कोण को हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो तिर्यक गुणा कर देंगे अगर इसके आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, कोण x बराबर हो जाएगा 5y बट्टे में 4, 5y बट्टे में 4, और यही हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। दूसरा हम लोगों का देखना है दूसरे शर्त से। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त से, या फिर दूसरे शर्त से, ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना, दूसरे शर्त से। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि यदि उसमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है, एक कोण क्या कर रहा है दूसरे कोण से 10 अधिक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोण हमारा एक हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोण हमारा कितना, तथा दूसरा कोण, ये हमारा कोण दूसरा है, ये कोण दूसरा है। हमने सिंपल सा बताया था, बोला था कि यदि एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है, मतलब दूसरे कोण से ये अधिक होगा, तो दूसरे कोण में अगर 10 जोड़ देते हैं तो बात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इधर a की वैल्यू क्या हमारी यक्स है तो यक्स रख देंगे, और इधर b की वैल्यू y है तो y रख देंगे, और प्लस का कर लेंगे हम लोग 10। अगर इसको इस साइड लाएंगे तो मतलब यक्स माइनस वाई, और इसका टू कितना हो जाएगा हमारा 10, और यही हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। अब समीकरण सीक्वेंस इस तरीके से 2 आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर, मतलब कि 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि समीकरण 2 में यक्ष बराबर 5y बट्टे में 4, इस समीकरण से ले रहे हैं 1 से, ठीक ना। समीकरण 2 में x का मान 5 बट्टे में 4 रखने पर अब रख देते हैं सिंपल सा। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 5y बट्टे में 4 माइनस y बट्टे में 1 कर लेंगे सुविधा के लिए, और इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा होगा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा, दोनों का एलसीएम भी ले कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,
ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, मतलब y इजकल टू कितना हो जाएगा, y इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, मतलब y का जो मान आ गया वो हो जाएगा 40 डिग्री। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। y का मान मतलब y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण, ठीक है ना, 1 में 2 में कहीं भी रख सकते हैं आप, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब 1 में हम लोग रख लेते हैं इसको, तो 1 में रखेंगे तो मतलब यहाँ पे x हो जाएगा इजकल टू 5 और गुणे 40 है तो 40 कर दीजिएगा, और बटे में कितना है 4 है तो 4 कर लीजिएगा, 4 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 10, 10 में 5 का गुणा करेंगे 50, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 50 डिग्री, मतलब x का मान 50 आ जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा। लेकिन हमको त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 2 कोण पता है, तीसरा कोण निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, तीनों कोणों का योग, या फिर लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 अंश, ठीक ना, या फिर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से ही लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, कोण ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण ए बराबर, ए की वैल्यू x माने थे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तथा कोण बी बराबर, तथा यहाँ पे हो जाएगा कोण बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री हो गया हमारा। अब लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, त्रिभुज के यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण का योग बराबर 180 डिग्री, 180 अंश। अब देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि हमने बताया तीनों कोणों का योग कितना हो 180 अंश। इसका मतलब A की वैल्यू कितना हमारी 50, B की वैल्यू कितना हो जाएगी 40, और प्लस कोण C की वैल्यू हमें पता करनी है और निकालना है 180, क्योंकि योग होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, मतलब कोण C बराबर यहाँ पर 180 और माइनस ये उधर जाके 90 माइनस घट जाएगा 90, तो क्या बचेगा कोण C बराबर, तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम लोग कि कोण C बराबर 90 डिग्री, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोगों को, अभी लाइट नहीं था, देखिए लाइट आ गया, अभी सही दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग मानते हैं, तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, याद रखिएगा, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, तो मानेंगे कि माना छोटा कोण हमारा हो जाएगा, छोटा कोण या फिर छोटा कोण x डिग्री, ठीक ना, तथा बड़ा कोण क्या हो जाएगा हमारा y डिग्री है, ठीक है। अभी साफ साफ दिख रहा है, ब्लर भी नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको करते हैं। अब लिखेंगे, देखिए मान लेने के बाद तुरंत हम लोग प्रथम शर्त पे आ जाते हैं। जस्ट ऐसे लिखने का तरीका, इसको ऐसे लिखिएगा, पहले सबसे पहले लिखिएगा उसको मान के कि माना छोटा कोण x और बड़ा कोण y, और उसी तरीके से सब में हम लोग मानते हैं। उसके बाद जस्ट लिखते हैं प्रथम शर्त से अनुसार से, प्रथम, ठीक है ना, शर्त अनुसार, शर्त से या अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार या शर्त से। अब प्रथम शर्त का मतलब पहले बार में क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। दो कोटि पूरक इस प्रकार हैं, ठीक ना, पहला बोला है कि दो कोटि पूरक इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण से, यहाँ पे ये तो दूसरा हो गया, बस ऐसे ही बोला है कि दो कोटि पूरक इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले कोटि पूरक, तो यहाँ पे लिखेंगे दो कोटि पूरक, दो कोण या फिर दो कोटि पूरक कोण, किसी भी तरीके से लिखिएगा, पूरक, दो कोटि पूरक, ये ट है, ठीक है ना, दो कोटि पूरक कोण है, दो कोटि पूरक कोण है, मतलब x और प्लस y, और कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है हमारा, कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। याद रखिएगा ये बात, दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, इसीलिए दो कोटि पूरक कोण कितना हमारे ये, तो x प्लस वाई बराबर 90, यहाँ पे डिग्री है तो आप डिग्री भी लगा सकते हैं, और इसके आगे जस्ट या फिर लिख सकते हैं इस तरीके से कि x और प्लस वाई बराबर भी 90 डिग्री, वो दिखाना है, अब दिखा सकते हैं इस तरीके से। इसको मान लीजिएगा कि आप समीकरण नंबर 1, सीधी सी बात, इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो देखिए, दूसरी शर्त से, द्वितीय शर्त भी लिख सकते हैं लेकिन दूसरी शर्त लिखिए अच्छा पड़ेगा, दूसरी, ठीक ना, दूसरी शर्त से
दूसरी शर्त से हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। दूसरी शर्त में लिखा हुआ है कि छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे छोटा कोण, ये हो जाएगा छोटा कोण, ठीक है ना, छोटा कोण, ये हो जाएगा छोटा कोण। अब जस्ट इसके आगे क्या हो जाता है हमारा कि बड़ा कोण, ये हो जाएगा हमारा बड़ा कोण, बड़ा, ठीक है ना, कोण, बड़ा कोण। अब देखिए जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखिएगा। छोटा कोण जो है वो दूसरे कोण के 3/5 से, मतलब 3/5 गुणे से, ठीक है ना, बड़ा कोण कितना होता है 10 अधिक है। कौन सा है छोटा कोण 10 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 10 को अधिक कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और इक्वल में रहेगा। अब छोटा कोण हम लोग क्या माने x, तो x हो जाएगा इक्वल टू 3/5 और गुणे बड़ा कोण क्या हमारा y, तो y हो जाएगा और प्लस 10 है तो प्लस 10 कर लीजिएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे सीक्वेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3y बाई यहाँ पर हो जाएगा 5 इसकल प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। अब इसका इसमें एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि प्लस है तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 5x, ठीक है ना, 5x और इक्वल टू 3y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में देखिए, इस चीज़ को हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे, ये रफ कॉपी में समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ x बराबर यहाँ पे 3y बाई 5 है और प्लस यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 के बटे में 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि 5 का 5, 1 में 3y को गुणा करेंगे तो 3y रहेगा प्लस इस 5 का अगर गुणा कर देते हैं हम लोग, इस 5 का गुणा कर देते हैं 10 में तो 5 50 हो जाएगा और इसके इक्वल टू क्या हमारा x है तो x रखेगा, इसका तिरे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 3y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50। ये बन के आया, यहाँ पे लिखा हूँ। अब इस y वाले को इस साइड भेजेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हमने बताया था कि समीकरण को हमेशा बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, बैलेंस करते हैं कि कौन सा आता है। यहाँ पे देखिए 5x है माइनस 3y है, यहाँ पे क्या हमारे x और y है, तो या तो फिर 3 से इसमें गुणा कर दीजिए या तो 5 से गुणा कर दीजिए। तो सामने में 5 है तो हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। 5 से गुणा करने पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण एक में 5 से गुणा करने पर अब गुणा कर देते हैं 5 से, 5 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 5 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 450 डिग्री। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 हमारा क्या दिया 5x दिया हुआ माइनस यहाँ पे 3y दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पे 5x माइनस 3y प्लस 50 दिया हुआ है 2, ये वाला 2 है। अब 3 को देखते हैं तो यहाँ पे जाएगा 5x प्लस यहाँ पे जाएगा 5y और इक्वल टू 450। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों क्या प्लस प्लस है तो माइनस कर लेंगे, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 से घटाने लिख दीजिएगा, घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित करना है, क्योंकि सेम है और चिन्ह सेम रहेगा तो जोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 8y, वो भी माइनस में, और इक्वल टू ये प्लस का माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 400। ये डिग्री में है लेकिन माइनस में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 8 से इसको कटाएंगे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे y इक्वल टू 8 5 40 50 हो जाएगा, 50 डिग्री। y का मान आ गया 50 डिग्री। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे हम लोग, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण, ठीक है ना, 1 में रखने पर थोड़ा जगह मेरे पास कम है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। रखने पर y बराबर 50 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 यहाँ पे है, y की जगह 50 रख देते हैं। यहाँ पे अगर 50 रखते हैं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी, मतलब x प्लस y की जगह पे 50 रख दीजिए इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 90 और x बराबर कितना हो जाएगा, तब ये उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, मतलब 90 में से 50 घटा देंगे कितना हो जाएगा 40 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 40 डिग्री। मतलब x का मान आपके 40 आ गया और y का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और उसके में बोला है कि बड़ा कोण, मतलब पूछा क्या चीज़ हमारा, कोणों को ज्ञात करिए।
तो हमारे को कोण को जब ज्ञात करना था तो छोटा कोण क्या आ गया हमारा, छोटा कोण आ गया 40 डिग्री और बड़ा कोण क्या आ गया 50 डिग्री। तो सीधा बात लिख सकते हैं कि छोटा कोण कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री तथा बड़ा कोण ठीक ना कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 डिग्री और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। तीसरा कोण दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना, सभी कोण को ज्ञात करना मतलब ABC तीनों बताना है। इसमें दूसरे वाले में ऐसा नहीं पूछा था, बस बोला था कि वो कोण बताइए, दो ही कोण बनाना था A और B। इसमें बोला है सभी कोणों को बताइए। यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना दिया हुआ है तो ये वाला कोण दे चुका है, ठीक ना, और इतना दिया हुआ है। तो पहले बात दिया हुआ है जो चीज वो लिखिए, दिया है क्या दिया हो वो देखिए, दिया हमारा 3y - 5x = 30 और ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब दूसरा चीज हमारा दिया हुआ है जो चीज वो देखिए, कोण A बराबर दिया हुआ हमारा कितना x डिग्री, कोण B बराबर कितना दे दिया हमारा, कोण B बराबर दिया हमारा 3x, ठीक है ना, और कोण C बराबर दिया हुआ कोण C बराबर y डिग्री, ठीक है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक ना, कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री, 180 होता है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B, ठीक ना, प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब कोण A की वैल्यू x दिया हुआ है और प्लस कोण B की वैल्यू कितना दिया हमारा 3x दिया हुआ है और प्लस कोण C की वैल्यू कितना दिया हमारा y दिया है, तो y लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो मतलब 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक बार ये मैच कराइए, क्या मैच कर रहा है, क्या इसका इससे साथ मैच कराइए, कोई चीज मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो आपको अगर कुछ मतलब सीक्वेंस बनाना है, अगर इसको बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर अगर हम लोग y को 3 बनाते हैं तो सिर्फ 1 में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण अगर 2 में, ठीक है ना, 3 में इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ पे 3y दिया हुआ है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है ना, एक किसी एक में गुणा हो जा रहा है तो एक में करिएगा, अगर दोनों में करना पड़ेगा तब दोनों में करिएगा। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना, करने पर अब 3 से गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जब 3 से हम लोग गुणा करते हैं तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जगह 3 से करेंगे तो 3 चौके 12x प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 3y और इक्वल टू 3 में 18 गुणा करेंगे 18 3 54 540 डिग्री। समीकरण नंबर ये बन जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब समीकरण 1 और 3 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को घटाने पर, समीकरण 1 और, ठीक ना, 3 को घटाने पर अब घटा देते हैं। समीकरण 1 पहले लिखेंगे 3y हो जाएगा 3y और -5x बराबर 30 डिग्री, ये हो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा हमारा 12x और प्लस 3y इक्वल टू 540 डिग्री और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, जब घटाने की बात आई है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये हमारा यक्स है, ये यक्स है, तो यक्स को एक साथ रखेंगे। 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है तो -17 यक्स हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों कट जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि वो वाई है ये भी वाई है, इस तरीके से कट जाएंगे। इक्वल टू ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, इसमें से निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 510 डिग्री। अब 17 से इसको घटाएंगे, ठीक है ना, अब इसको 17 से घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 510 बट्टे में 17 और 17 तियाँ 51 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी बस x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। जो x की वैल्यू है वो कितनी हमारी है 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं भी रख लीजिए, तो x का मान समीकरण नंबर हम लोग किस में रखते हैं आसान पड़ेगा, तो समीकरण नंबर 1 में ही रख लेते हैं। तो x बराबर 30, ठीक ना, समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रख लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा 3y - 5x
इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 5 गुणे x की वैल्यू 30 डिग्री और इक्वल टू 30 दिया हुआ 30 कर लेंगे और यहाँ पर 3y और माइनस में इसका 5 को गुणा करेंगे 5 3 15 मतलब 150 150 और इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 30 डिग्री। ये उधर जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा मतलब 30 और 50 कितना हो जाएगा 80 मतलब 180 मतलब 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री और ये 3 गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा मतलब y इक्वल टू 180 बट्टे में हो जाएगा 3 दोनों को कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब जो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा लाइन खींच दे रहे हैं हम y की जो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब तीनों कोणों का मान बताना है तो कोण a बराबर क्या माने थे हम लोग x था तो कोण a की जो वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। कोण b की वैल्यू बात करते हैं तो कोण b इक्वल टू यहाँ पे 3 गुणे x की वैल्यू मतलब 30 3 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे क्योंकि 3 है और x की वैल्यू 30 है तो 3 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोण c की बात करते हैं तो कोण c की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 60 डिग्री क्योंकि y की वैल्यू कितना हमारा 60 तो y की वैल्यू यहाँ पे 60 है तो इसका मतलब ये भी है 60 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।